गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडस वैली पीपल इज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी पशुपति। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में भगवान पशुपति की आकृति थी और इस आकृति में भगवान पशुपति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा थे विराजमान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन गॉड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बुद्धिज्म, बौद्ध। बौद्ध धर्म का जो है वो ऐसा बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसका एशिया के विभिन्न भागों में प्रसार हुआ था। भारत के बाहर श्रीलंका पहला ऐसा देश बना था जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। अशोक ने यहाँ पे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। और दोस्तों बौद्ध धर्म में भारत से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और चीन के बीच थलचर और समुद्री मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जो है ये पूरे एशिया में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रत्नास वर स्ट्रेस्ड बाय। त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी महावीर। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उन्होंने जो है त्रिरत्नों पर बल दिया था। और ये त्रिरत्न है स्मयक दर्शन, स्मयक ज्ञान और स्मयक आचरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ। चांद बीबी यहाँ की शासक थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी और डी, ये दोनों। ठीक है, बोथ सी एंड डी, बीजापुर और अहमदनगर। चांद बीबी एक भारतीय मुस्लिम शासिका और योद्धा थी। इन्होंने बीजापुर के शासिका तथा अहमदनगर के शासिका की भूमिका निभाई। चांद बीबी को खास करके जो है 1595 में सम्राट अकबर की मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर का बचाव करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इस मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो मुगल राजकुमार दानियल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरोज नेम इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। अमीर खुसरो का नाम इसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सितार। ठीक है, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो था। ठीक है, ये 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। सुबह अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें जो है खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अमीर खुसरो को जो है हिंद का तोता भी कहा जाता है। और दोस्तों अमीर खुसरो जो है वो बलबन के दरबार में एक फारसी प्रसिद्ध भाषी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इज टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस पर विजय का स्मारक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के स्मारक के तौर पर बनवाया था। गुजरात का युद्ध 1571 ईस्वी में हुआ था। उस समय गुजरात का शासक जो था वो था मुजफ्फर खां थर्ड। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम जो है उसने पुर्तगालियों से मिला था और यहीं उसने जो है सर्वप्रथम समुद्र को भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट तुगलक तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा किसने लिखा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। पानीपत का तीसरा युद्ध इनके मध्य लड़ा गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी मराठाज एंड अफगान। ठीक है, मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो बाजी राव जो थे वो मराठों के शासक थे उस टाइम पे। ठीक है, और जो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में। और जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रुद्रदमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। रुद्रदमन एक महानतम शासक था।
तो दोस्तों ये था एक शक शासक। ठीक है, शकों का जो सबसे प्रतापी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। ठीक है, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्य वंशियों ने करवाया था, उसका जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने उसने ही जो सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार का अभिलेख जिसे कहते हैं, जारी किया। ठीक है, इससे पहले के सभी अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में रचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विद, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं इससे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। ठीक है, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के धरतपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और कल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। ठीक है, वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है 250 ईसा से 150 ईस्वी के बीच चोल शासक चंद्रबर्मन ने करवाया था। सॉरी। यहाँ हिंदू और जैन धर्मों के मंदिरों का समूह है। खजुराहो के मंदिरों में महादेव जी को जो है समर्पित एक कंदरिया महादेव जी का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए। ठीक है, और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को जो है उनके व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है इनको लॉर्ड डलहौजी को जो है वो भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो बाद में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पर चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय, सती प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, और दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसी के साथ जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है, और जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, और सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल कलाम आजाद, और आज़ादी के समय के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट, स्काउट आंदोलन की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, लॉर्ड बाइडेन पॉवेल। ठीक है, स्काउटिंग या बालचरी एक आंदोलन है जिसमें बच्चों से बड़ों तक के उच्च कोटि की नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है। ठीक है, स्काउटिंग आंदोलन का जनक रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बैडन पावेल थे, जो इन्होंने 1907 में इसका जो आरंभ किया था। ठीक है, भारत में स्काउटिंग जो है 1913 में एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत में इसे जो है स्काउट एंड गाइड के नाम से जो है संस्था के नाम से जो है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, स्वराजियों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, इलाहाबाद। ठीक है, स्वराजियों का जो प्रथम सम्मेलन है वो इलाहाबाद में हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रायल ऑफ INA हीरोज वाज हेल्ड एट। ठीक है, INA के नायकों पर मुकदमा यहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी, दिल्ली।
ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के जो नायक थे उनका मुकदमा जो है दिल्ली में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। भारत में जब स्वतंत्रता हासिल की गई तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो थे भारत की आज़ादी के समय में इंग्लैंड के जो थे वो ब्रिटिश जो थे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ ए नेशन। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसने कहा? दोस्तों ये कहा था ऑप्शन सी, अरविंदो घोष ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, महादेव गोविंद रनाडे फाउंडेड द। महादेव गोविंद रनाडे ने स्थापना की थी। तो दोस्तों ने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महादेव रनाडे के साथ केशव चंद्र, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ठीक है। और दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है 1875 में मैडम ब्लास्की व कर्नल अलकाट ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, डू और डाई कॉल वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग। करो या मरो का नारा गांधी जी ने ने किसके दौरान दिया था? दोस्तों ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। दोस्तों भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी और इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। और दोस्तों इसको अगस्त का मूवमेंट भी बोला जाता है, क्विट इंडिया आंदोलन को। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।